शाह मदीना की बात होती है, कहां कहां मेरे आका की बात होती है। फरिश्ते आकर वहां का तवाफ करते हैं, जहां पे गुंबदे खजरा की बात होती है, जहां भी आता है पर्दे के आबरू का सवाल, वहां पे फातिमा जहरा की बात होती है, वहां पे फातिमा जहरा की बात होती है। आइए इज्जत और एहतराम के साथ इल्म और फज़्ल के माहे दरख्शा, उलूम शरीयत के नय्यर ताबा, मुजाहिद कलम बया हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। पूरा मजमा बेदारी तैयारी का सबूत दीजिए। और वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमाम मददे, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल अज़ीम है कि आज की शब 8वीं मुहर्रम को हम और आप अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में हुजूर ताजदारे मदीना के नवासे इमाम मौला अली के बेटे सैयदा खातून जन्नत के लख्ते जिगर सैयदना इमाम हुसैन रदियल मौला अन्हु की याद में बैठे हैं। मौला ताला से गुजारिश है, परवरदिगार जितने लोग हाजिर हैं मौला सब की हाजिरी को कबूल फरमा, और जो लोग उठ के जाना चाहते हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं आया हूँ जिक्र रसूल करने के लिए, जिसे रसूल का जिक्र पसंद आएगा वो ज़रूर बैठेगा। कोई अगर अपनी ज़रूरत के तहत जाता है तो जा सकता है, हम उसे रोकेंगे नहीं, मगर मोहब्बत रसूल में जो डूब कर बैठेगा, 4 बातें सुनेगा, मतलब की सुनेगा, अमल की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह परवरदिगार उसे कब्र हश्र में सक्सेसफुल बनाएगा। समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह, क्योंकि ये प्यारे नबी का जलसा है। हुसैन का भी जिक्र होगा, हमारे आका का भी जिक्र होगा। हुसैन का जिक्र बाद में होगा, रसूल का जिक्र पहले होगा। क्यों? क्योंकि हुसैन नवासा है, प्यारे नबी नाना है, नाना है तो नवासा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग में सब फना, वही जान है जान से है बका, वही बन है बन ही से बार है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असले आलमो दहर है, वही बहर है, वही नहर है, वही पाठ है, वही धार है। आगे कहते हैं, ये अदब के बुलबुले बेनवा कभी खुल के कर न सके नवा, न हवा की तेज रविश रवा, न छलकते लहरों की धार है। बअदब झुका लो सरे वाला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दयार है। बड़े अच्छे लोग हैं। सुन्नी अच्छा ही होता है कि नहीं होता है? और सुन्नी एहसानमंद होता है। क्या होता है? एहसानमंद होता है। और नजदी एहसान फरामोश होता है। क्या होता है? एहसान फरामोश। अच्छा बताइए, एहसानमंद ये है, एहसान फरामोश ये है। कौन सा चुनेंगे? ये चुनेंगे या ये चुनेंगे? कौन सा? दाहिने हाथ वाला चुनेंगे, है ना? एहसानमंद अच्छा होता है, एहसान फरामोश गद्दार होता है। और आला हजरत से पूछो, आला हजरत एक एहसान फरामोश है जिसने नबी से कलमा लिया, कुरान लिया, इस्लाम लिया, नमाज लिया, रोजा लिया, टोटल लिया, मगर भुला दिया
और एक एहसानमंद है जिसने सब कुछ लिया नहीं भुलाया याद रखा। क्या आपने दोनों के बारे में कुछ लिखा है? आला हजरत कहेंगे हाँ, एहसान फरामोश के बारे में भी लिखा है, एहसानमंद के बारे में भी लिखा है। मैंने पूछा क्या लिखा है? आला हजरत फरमाते हैं एहसान फरामोश के लिए हमने लिखा है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, यानी नजदी ने भुला दिया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अब पूछो आला हजरत से और आशिक रसूल के लिए क्या लिखा है? कहते हैं आशिक रसूल के लिए मैंने लिखा है उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं जलते रजा सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदार। नारे तकबीर, नारे अल्पसंख्यक है ना, हम लोग है ना, अल्पसंख्यक है ना, हाँ अल्पसंख्यक है तो क्या हो गया, करबला में भी तो अल्पसंख्यक थे ना, मगर देखो मामला क्या हुआ, बहुसंख्यक का अता पता नहीं है, अल्पसंख्यक 72 लोग थे। आज पता करो पूरी दुनिया में घूमो, पता करो किसी के घर में यजीद नाम का, शिम्र नाम का, हुरमला नाम का कोई बच्चा है? जवाब मिलेगा नहीं है। पूछो मुसलमानों के घर में हुसैन है? जवाब मिलेगा है। अब्बास है ना है, कासिम है ना है, सकीना है ना है, ज़ैनब है शहरबानो है। क्या पता चला बहुसंख्यक अगर नाहक में होता है मिटा दिया जाता है, अल्पसंख्यक अगर हुसैनी होता है बचा लिया जाता है। बहुत से लोग इस प्लानिंग में हैं, अल्पसंख्यक हैं, पड़ोसी मुल्क में भेज दिया जाए, नहीं प्लानिंग बनाते हैं ना, पड़ोसी मुल्क भेज दिया जाए, इन्हें निकाल दिया जाए, इन्होंने क्या किया है, ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, उनसे बोल दिया जाए कभी इंडिया गेट पे जाके देख लेना, जो फ्रीडम फाइटर देश के आजादी में हिस्सा लेने वालों की लिस्ट है ना, उसमें 69% मुसलमानों की तादाद है। बोलो कभी ये मत बोलना अल्पसंख्यक भगा देंगे, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। हम मिटने वाले नहीं हैं, हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन मजबूत हो गया है। बोतल देखा है आपने? बोतल का पानी खत्म हो जाता होता है ना, सर छत के ऊपर जो टैंकर है उसका पानी भी खत्म हो जाता होता है ना, सुराही का पानी खत्म हो जाता है, मटका का पानी खत्म हो जाता है, पाउच का पानी खत्म हो जाता है, मगर एक पाइप ऐसा है, एक नल ऐसा है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। सुबह को खत्म हुआ, शाम को फिर आ गया, शाम को खत्म हुआ, दूसरे दिन फिर आ गया, सुबह को गया, शाम को आया, शाम को गया, सुबह को आया। मैंने पूछा वो कौन सा पाइप है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता? आप कहेंगे वो म्युनिसिपैलिटी का पानी है, जिसका कनेक्शन म्युनिसिपैलिटी के टैंकर से हो जाता है, वो पानी कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह हम अगरचे कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, हमारा कनेक्शन बरेली वाले से हो गया है, मदीने वाले से हो गया है, करबला वाले से हो गया है, म्युनिसिपैलिटी के टैंकर से कनेक्शन होने वाला पाइप खत्म नहीं होता। मदीने वाले से कनेक्शन रखने वाला मुसलमान भी खत्म नहीं होता। इकबाल ने 150 बरस पहले कहा था,
तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती-ए हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। मुसलमान को खत्म करोगे, तुम्हारी चलती है क्या? तुम्हारी चलती है क्या? तुम्हारी चलती है क्या? चलती किसकी है? किसकी चलती है? पूछो हुजूर ताजुश शरिया से। ताजुश शरिया किसकी चलती है? ताजुश शरिया कहेंगे जहां में उनकी चलती है वो पल में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद दुहा कर दें, गमों की धूप में हो साया जुल्फो तोता कर दे, जहांबानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुझे क्या खौफ हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। चलती है मेरे हुजूर की। किसकी चलती है? मेरे हुजूर की, और किसी की नहीं चलती। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, हुजूर का जिक्र भी सुन रहे हैं और हुजूर के नवासे इमाम हुसैन का जिक्र भी सुन रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए जरा सा मुझे दरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहु रब्बो सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए सुभान अल्लाह। सुनेंगे? दिल लग रहा है? सुनेंगे? दिल लग रहा है? अच्छा बताइए, हुसैन जिंदा है कि नहीं जिंदा है? जिंदा है ना? और हमें देख भी रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं, क्योंकि नबी के नवासे हैं और नबी भी मदीने में बैठ के हमें देख रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब पैगंबर की निगाह बड़ी मजबूत होती है, बहुत दूर से देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पैगंबरी निगाह बड़ी मजबूत होती है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हुजूर सुन भी रहे हैं, हुजूर देख भी रहे हैं। अरे ये तो मेरे नबी हैं। क्यों? क्योंकि नबी सब रुतबों में उनका रुतबा आला हुआ करता है। देखो ये माइक्रोफोन है कि नहीं है? इस माइक्रोफोन का कभी कभी दुरुपयोग हो जाता है, गलत इस्तेमाल हो जाता है। कब? जब इस माइक्रोफोन को दुनिया का कोई नेता, कोई लीडर, कोई एमएलए, कोई विधायक अगर यूज करता है तो इसका दुरुपयोग होता है। क्यों? विधायक या एमएलए कोई भी हो, वो सच बोलता है इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वोट हासिल करना है, उसे पब्लिक का वोट लेना है, उसे जययुक्त होना है, विजयी होना है। मगर जानते हो, जब इस माइक्रोफोन को शमीम फैजी यूज करते हैं, सदफ सईद यूज करते हैं, माजिद अजहर यूज करते हैं, आलमगीर साहब यूज करते हैं, या कोई भी सुन्नी का आलिम यूज करता है, कभी इसका दुरुपयोग नहीं होता, गलत इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आलिम दीन जब जबान खोलता है, पहला जुमला ये होता है अपने खुदा की बड़ाई बोलता है, उसके बाद मुस्तफा की तारीफ करता है, उसके बाद शहीदाने करबो बला का गुन गाता है। क्योंकि दुनिया का हर जिक्र छोटा है, नबी का जिक्र सबसे बड़ा है। आला हजरत फरमाते हैं, जिक्र सब ठीक है जब तक न मजकूर हो नम की हुस्न वाला, हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा। हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा नबी जिसके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए हुसैन जिंदा है। क्या है? कुरान कह रहा है। कौन कह रहा है? हाँ, कुरान नस्स कतई है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है ना। चौथा पारा, कुरान ने कहा ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग खुदा की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहना। समझ रहे हैं? कुरान ने कहा शहीद जिंदा है, ठीक है, मगर पूरे कुरान को आप टटोलिए, पूरे कुरान को खंगालिए, पूरे कुरान में कहीं ये नहीं मिलेगा कि अंबियाए किराम जिंदा है। रखिएगा,
बड़े पते की बात बताने जा रहा हूं। नबी जिंदा है, आदम जिंदा है, कुरान में नहीं लिखा। इब्राहिम जिंदा है, कुरान में नहीं लिखा। मूसा जिंदा है, नहीं लिखा। ईसा जिंदा है, नहीं लिखा। खलीलुल्लाह नहीं लिखा। कलीमुल्लाह नहीं लिखा। अंबियाए किराम जिंदा हैं, कुरान में कहीं नहीं आया। मगर शोहदा जिंदा हैं, कुरान में आया। आया ना। और एक बात सुन लो, कुरान जो है ना चंद लफ्जों में बड़ी बातें बोल देता है ना, छोटे जुमलों में बड़ा मसला समझा देता है। कुरान में आया शहीद जिंदा है, अंबिया जिंदा हैं कि नहीं है, कहीं नहीं आया। मगर हमें इसी से उस टुकड़े को समझना है। जिस तरह कुरान पाक के 15वें पारे में एक सूरा है, सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल में आता है क्या? सूरह बनी इसराइल में आया ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। जब तुम्हारे बाप माँ बुढ़ापे की उम्र पे पहुंच जाएं तो उन्हें उफ न कहना। क्या ना कहना? उफ न कहना। यानी तकलीफ हो, कुछ भी हो, उफ तक न कहना। कब? जब बाप माँ बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं। अच्छा आप बताइए, कुरान ने कहा उफ न कहना बाप माँ को, तो इसका मतलब ये तो नहीं निकलता कि बाप माँ को हम मारें, बाप माँ को पीटे, बाप माँ को सताएं, घर से निकालें, बुढ़ापे में उन्हें कोसें, बुढ़ापे में उन्हें सताएं। ये तो मतलब नहीं निकलता। कुरान ने कहा उफ न कहना, इसका मतलब उफ से जो आगे होता है वो भी नहीं करना। कुरान ने उफ न कहना से ये समझा दिया माँ बाप को कोई तकलीफ न देना। यानी पता चला कुरान ने सिर्फ उफ से रोका और हम हर बुरे काम से रुक गए, हर बुरे फेल से रुक गए, हर गलत उमूर से रुक गए। कुरान ने उफ कहने से रोका, हम बाप माँ को गाली देने से रुक गए। कुरान ने उफ कहने से रोका, हम बाप माँ को पीटने से रुक गए। कुरान ने उफ कहने से रोका, हम बाप माँ को सताने से, कोसने से रुक गए। यानी छोटी चीज बताकर कुरान ने बड़े मसले को हल कर दिया। बिल्कुल इसी तरह कुरान ने कहा शहीद जिंदा है, इसका मतलब समझ लो जब शहीद जिंदा है तो अंबियाए किराम भी जिंदा है। बात समझ में आ रही है ना? छोटी सी बात से बड़ा मसला हासिल कर लेना, ये कुरान है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। आपके दिमाग में ख्याल आएगा जब जिंदा हैं तो खाते पीते क्या हैं, है ना? क्योंकि जो खाएगा पिएगा वही ना जिंदा रहेगा। बगैर खाए पिए कैसे जिंदा रहेगा? मैं कहूंगा सुनो, कोई जरूरी नहीं जिंदा रहने के लिए खाना पीना किया जाए। अल्लाह की कुदरत है, बगैर खिलाए भी जिंदा रख सकता है। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? उसकी कुदरत है। हाँ आइए देखते हैं, मेडिकल साइंस कहता है माँ के पेट में बच्चा 4 महीने में तैयार हो जाता है। कितने महीने में? 4 महीने में माँ के पेट में बच्चा तैयार हो जाता है, मेडिकल साइंस कहता है। मगर जानते हो बच्चा पैदा कब होता है? 9 महीने में पैदा होता है। बताइए 4 महीने में पांव, हाथ, जबान, आंख, कान, नाक सब कंप्लीट हो गया। मगर खुदा की कुदरत देखो, 9 महीने में पैदा हुआ और जो 5 महीना माँ के पेट में रहा वो खाया कहां से? उसे खिलाया किसने? अल्लाह की कुदरत है कि माँ के जरिया उसने बच्चे को पेट के अंदर रोजी अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? बच्चा जिंदा है। आपने अंडा देखा होगा, अंडा देखा है कि नहीं देखा है? अच्छा बताइए, अंडा में कहीं होल होता है, कहीं छेद होता है, कहीं सुराख होता है, मगर उस अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा जिंदा रहता है। बोलो सुभान अल्लाह। रहता कि नहीं रहता है? कैसे जिंदा रहता है? हवा जाने का रास्ता नहीं है, खाना जाने का रास्ता नहीं है, फिर भी मुर्गी का बच्चा, कबूतर का बच्चा जिंदा है। यानी अल्लाह की कुदरत है, बगैर खिलाए पिलाए जिंदा रखा हुआ है। हजरत ईसा पैगंबर है, गालिबन 2000 बरस से ईसा पैगंबर चौथे आसमान में है। और जानते हो चौथे आसमान में है और कयामत से पहले पहले ईसा पैगंबर दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। जानते हो, बताओ 2000 बरस से चौथे आसमान में है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह पाक ने सलामत रखा है, रोजी वहां भी अता फरमा रहा है। कयामत से पहले ईसा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। आइए कुरान देखते हैं। कुरान पाक में एक जगह सूरह बनी इसराइल में आता है कि ऐसी एक जमात है जिस जमात को अस्हाबे कहफ कहा जाता है। अल्लाह के हुक्म से इस जमात ने पहाड़ के खो में, पहाड़ के गार में 309 बरस अल्लाह पाक ने इस जमात को नींद में सुलाए रखा। 309 बरस के बाद जब इनकी आंख खुली है तो क्या देखते हैं कि हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं। 309 बरस सुलाए रखा गया। जब आंख खुलती है तो
वो क्या कहते हैं, कुरान खोलो। कुरान में आता है लबिसना यौमन औ बादा यौमिन, हमें तो ऐसा लगता है जैसे एक दिन या आधा दिन हुआ हम सो रहे हैं, मगर अल्लाह ने 309 बरस सुला के फिर से उठा दिया है। यानी पता चला ये जिंदा है। जब इनके जिंदगी का जिक्र आ गया तो समझ लो कुरान ने कहा अल्लाह इन्हें जिंदा रखा है, अल्लाह इन्हें रोजी दे रहा है। तो मैंने कहा जब माँ बाप को उफ न कहना, समझ लेना माँ बाप को सताना भी नहीं है। उसी तरह जब शहीद जिंदा है, समझ लेना अंबियाए किराम भी जिंदा है। कुरान इशारों में बता रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। 22वां पारा खोलिए, कुरान इशारों में बता रहा है नबी जिंदा है। देखिए हम और आपका सिस्टम है, हम अगर दुनिया से चले जाए ना, हमारा माल तकसीम हो जाए, हमारी विरासत तकसीम हो जाए, और हमारी बीवी इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर ले, है ना। दुनिया में हम और आपका सिस्टम है, अगर हम नॉर्मल लोग चले जाएं, हमारी बीवी को इख्तियार है किसी और से निकाह कर ले। मगर 22वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही, नबी के विसाल के बाद नबी की बीवियों से कोई निकाह नहीं कर सकता। बोलो हमारा आप मर जाएं, हमारी बीवियां दूसरे की बीवी हो सकती है, मगर कुरान ने मना किया, नबी के बाद नबी की बीवियां किसी को निकाह में नहीं जाएंगी। यानी कुरान ने बता दिया नबी मरे नहीं है, नबी जिंदा है। हयातुन नबी, बोलो सुभान अल्लाह। जिंदा के लिए है बोला जाता है, अब मुर्दा के लिए था बोला जाता है ना, है ना। जिस तरह अभी हम बोलेंगे आलमगीर साहब आए हैं, बहुत अच्छी अनाउंसरी हो रही है, सदफ सईद साहब आए हैं, बहुत बेहतरीन रदीफ बेहतरीन टुकड़े वाला कलाम सुनाया, दिल बाग बाग हो गया। शमीम फैजी साहब ने या शम्सुद्दुहा या शम्सुद्दुहा की तकरार से मजमे को दीवाना बना लिया। मौलाना मुबारक साहब आए हैं, माइक वाला आया है, सब यही ना कहते हैं, मगर जो लोग जा चुके हैं, आप अपने दादा के बारे में क्या कहते हैं, हमारे दादा मरहूम थे तो सुबह सुबह उठते थे, वजू करते थे, फजर पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, तिलावत करते थे, नाना मरहूम थे, दादा मरहूम थे, बस्ती के फला मुरब्बी थे। यानी पता चला जो गुजर गए वो थे, जो हैं वो हैं। आइए हमारा कलमा देखिए, कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे एक बार कलमा तो पढ़ लो भाई, सब लोग पढ़ो, जोर से पढ़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जमा क्या होता है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा जाता, सहाबाए किराम जब हुजूर की जाहिरी हयात में थे तब भी यही कलमा चलता था, ताबईन के दौर में भी यही चला, खुलफा के दौर में भी यही चला, शहीदाने करबला के दौर में यही चला, आज भी यही कलमा चल रहा है, कयामत तक यही कलमा चलेगा। यानी पता चला हुजूर तब भी थे, तब भी थे, अब भी हैं, कयामत तक रहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे जलाल, नारे जलाल, जश्ने करबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए मरना सबको है, सबको मरना है कि नहीं है, मरना है ना। मर जाने के बाद एक नॉर्मल आदमी मरा और एक शहीद शहादत पाके दुनिया से गया, दोनों का अंतर देखिएगा। पहले बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए शहीद का माना अगर लोगत खोलेंगे, डिक्शनरी खोलेंगे, दो माना मिलेगा। नंबर 1 शहीद का मतलब गवाह, क्या होता है, गवाह। नंबर 2 शहीद का मतलब हाजिर रहने वाला। नंबर 1 गवाह, नंबर 2 हाजिर रहने वाला। आइए देखते हैं, हम लोगों ने भी ईमान की गवाही दी है कि नहीं दी है।
पैर से दिए, हाथ से दिए, जबान से दिए, सजदा करके दिया, कलमा पढ़ के दिया, कुरान पढ़ के दिया, दिया ना। मगर शहीद ने कलमा पढ़ के, कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के तो दिया, प्लस अपने बदन का लहू बहा के दिया। ये अंतर है, ये हम में उनमें फर्क है, ये हम में उनमें अंतर है ना। और सुनो, हम और आप मरेंगे, कब्र में जाएंगे, हजारों बरस मिट्टी के नीचे रहेंगे, उसके बाद हश्र के मैदान में उठेंगे, वहां हिसाब किताब चलेगा। और हिसाब किताब जो एक दिन का होगा ना, वो एक दिन कितने घंटे का होगा मालूम है आपको? मालूम है? हिसाब किताब जो होगा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा, बोलो ना सुभान अल्लाह, व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान कहता फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर, एक फरीक जन्नत में जाएगा, दूसरा फरीक दोज़ख में जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, मौला हमें हुसैनी बना के रखना, मौला